अतः आप कह सकते हैं संकुलन क्षमता बराबर हो जाएगा परमाणुओं की संख्या गुणे एक परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन बटे एक कोशिका का आयतन गुणे 100। इस नियम से हम चाहे प्रिमिटिव सेल हो, चाहे बॉडी सेंटर हो, चाहे फेस सेंटर हो क्यूबिक, इसके लिए उनके रेडियस, किनारों की लंबाई, परमाणुओं की संख्या और घेरे गए आयतन, संकुलन क्षमता, संकुलन प्रभाज इत्यादि की गणना कर सकते हैं। जैसे हम पहला ले रहे हैं साधारण कोशिका के लिए या आद्य कोशिका, आद्य कोशिका में जैसा आप जानते हैं ये है, इसके प्रत्येक किनारे पर एक एक परमाणु उपस्थित होते हैं। तो हम केवल किनारों के 2 परमाणुओं को लेकर के व्याख्या करते हैं। जैसे एक परमाणु आपका यहाँ हो जाएगा, एक परमाणु यहाँ हो जाएगा। तो सपोज कर लीजिए ये है A, B, C, D, E, F, G, H। हम 2 परमाणु कोशिका में ले रहे हैं। सपोज कर लीजिए ये परमाणु हो गया, ये इसकी त्रिज्या हो गई एक परमाणु के लिए, उसी तरह से इसकी त्रिज्या ये हो गई और दोनों की त्रिज्याएं मिल गई तो ये पूरे किनारे की लंबाई हो। अर्थात किनारे की लंबाई अगर D हो इस चित्र के अनुसार या A हो तो A बराबर हो जाएगा 2R। यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई A के बराबर हो जाएगी। आप जानते हैं कि संकुलन क्षमता के लिए बराबर होता है, इस आद्य कोशिका में केवल एक यूनिट में एक ही कोशिका पाई जाती है, इसलिए संकुलन क्षमता ऊपर के हिसाब से परमाणुओं की संख्या इसमें 1 होगी और एक परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन एक परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन बटे एक कोशिका का आयतन गुणे 100। इस तरह से आप कर सकते हैं। एक परमाणु द्वारा घेरा गया, इसकी त्रिज्या अगर R है तो एक परमाणु का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई R³ बटे एक कोशिका का आयतन अगर इसके किनारे A के बराबर हों, किनारे की ये लंबाई हो जाएगी तो A क्यूबिक है, आयतन आपका हो जाएगा ये
क्यूब। यही पद बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब बटे ए का मान समीकरण 1 से हम रख दें तो ये हो जाएगा 2r का क्यूब, या यही पद बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब बटे 8r क्यूब। आर क्यूब से गुणे 100 भी रहेगा, सॉरी ध्यान देंगे, या यही संकुलन क्षमता बराबर हो जाएगा, इसको अगर हम यहाँ काट देते हैं तो पद का मान बराबर हो जाएगा 4 पाई गुणे 100 बटे 3 गुणे 8। 4 दूना 8, यही पद बराबर हो जाएगा पाई गुणे 100 बटे 6। पाई का मान हम रखते हैं तो 22/7 गुणे 100 और गुणे 6। इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमको मिलेगा लगभग 52.4%। ये संकुलन प्रभाज आपको प्राप्त हो जाए। इस आद्य कोष्टिका में जैसा आप देख रहे हैं कि घनी कोष्टिका में परमाणु द्वारा उस पूरे कोष्टिका घेरा गया जो भाग होगा परमाणु का संपूरित भाग होगा वो केवल 52.4% के हो। इसके आधार पर हम इस परमाणु की त्रिज्या भी समीकरण 1 के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे त्रिज्या के लिए r बराबर आप ले सकते हैं a/2। इस तरह से अगर आद्य कोष्टिका के किनारे की लंबाई हमको पता हो तो उसमें पाया जाने वाला जो परमाणु है उसके त्रिज्या की भी गणना हम आसानी से कर सकते हैं।